Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today we are talking about the questions based on below then in median। हमारे पास मीडियन में जो एक्सरसाइज 14.3 है उसमें मीडियन के कुछ बहुत सारे टाइप मैंने बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। उसमें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कराया था। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ बिलो देन का क्वेश्चन। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक बिलो देन होता है, एक मोर देन होता है। तो पहले हम ये बिलो देन का क्वेश्चन देखेंगे, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पॉलिसीज को बेच रही है, और ये पॉलिसीज जो है वो बिलो देन 20 ईयर्स एंड लेस देन 20 ईयर्स, मतलब 18 साल से ऊपर लेकिन 60 साल से नीचे वाले लोगों के लिए है। पॉलिसी होल्डर को ऐसे हैं, बिलो देन 20 ईयर वाले 2 पॉलिसी होल्डर हैं, 25 से कम वाले 6 होल्डर्स हैं, 30 वाले 24 हैं। इस तरह से ऐसे है। बट एक चीज़ ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन में आपको CI और फ्रीक्वेंसी दे रखा था। इस क्वेश्चन में ना तो आपको CI दे रखा है, और हाँ, इसे गलती से भी आप फ्रीक्वेंसी मानने की गलती नहीं करिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि ये एकदम कॉन्टिन्यू फॉर्मेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती चली जा रही है, जबकि फ्रीक्वेंसी ऐसे काम नहीं करती। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है CF। तो अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें CI। तो CI कैसे निकलता है, यहाँ पे देखिए, ये है 20 से बिलो। 20 से बिलो यानी कि यहाँ पे 20 होगा, लेकिन बिलो वाला नंबर मालूम नहीं है अभी। ये है 25 से बिलो, ये है 30 से बिलो, ये है 35 से बिलो, 40 से बिलो, 45 से बिलो, 50 से बिलो, 55 से बिलो और 60 से बिलो। लेकिन यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, तो ये बात देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे कितना गैप है, 5 का गैप है। यहाँ भी कितना है, 5 यानी कि 5 का गैपिंग चल रही है। तो यहाँ भी 5 का गैपिंग चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब ये 20, यहाँ 5 कम करोगे तो ये आ जाएगा 25, यहाँ 5 कम करेंगे तो 30। अब देखिए सीक्वेंस अपने आप क्या होने लगा है, बनने लगा है। और इस तरह से आपको अपनी ओरिजिनल CI पता चल जाएगी। अब हम आएंगे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है भाई, देखिए ये है CF। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, जो पहला वाला नंबर है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि याद करिए फ्रीक्वेंसी और CF में, जो फ्रीक्वेंसी और CF में पहला नंबर सेम होता था। इसके बाद अब बिलो देन क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, बिलो देन क्वेश्चन में ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी में से कम वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे और लिखते चले जाएंगे। पहली वाली सेम करने के बाद 6 में से 2 चला जाएगा, 4 बचेगा। 24 में से 6 चला जाएगा, 18 बचेगा। 45 में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 21। इसमें से इसको माइनस कर देंगे आ जाएगा 33। इसमें से इसको माइनस कर देंगे आ जाएगा 11। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास CI दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है और CF भी दे रखा है। अब मुझे इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना है, तो निकाल लेते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, N। तो N तो यही होगा हमारे पास में, है ना। जो CF का टोटल होता है वही हमारा N होता है। तो N कितना है, 100। तो N/2 की वैल्यू कितनी है, 100/2, दिस इज 50। अब ये 50 अपने CF में ढूंढना है। तो ये है मेरे CF, इसमें 50 कहाँ आएगा, 50 इस वाली सीरीज में आएगा। ये नंबर 45 पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, तो 50 इसी के अंदर आ रहा है। तो ये रही मेरी मीडियन क्लास। दिस इज माई मीडियन क्लास। अब ये मेरी मीडियन क्लास है, तो इसी में सब कुछ निकाल लेंगे। तो मीडियन क्लास में से सबसे पहले तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 33 है। तो जो मेरा F की वैल्यू है वो कितनी है, 33 है। जो मेरी लोअर लिमिट है वो कितनी है, 35 है। लोअर लिमिट कितनी है, 35 है। दोनों के बीच की जो गैपिंग है यानी कि H जो है वो केवल 5 है। फिर जो फ्रीक्वेंसी मिल गई, अब जो मीडियन क्लास होती है उससे जस्ट ऊपर वाली CF जो होती है आपकी CF होती है। तो इससे जस्ट ऊपर ये आपके लिए क्या हो जाएगी, CF। तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। अब ये सारी वैल्यू उठा के अपने मीडियन के फॉर्मूले में रख दीजिए। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L + N/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। वैल्यू पुटअप करिए। L की वैल्यू कितनी है, दिस इज 35, प्लस N/2 की वैल्यू कितनी है, N/2 की वैल्यू है 50। CF की वैल्यू अभी भी निकाल चुके विच इज 45, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 33, इंटू में H की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 35, इसमें माइनस करेंगे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 33, यहाँ पे आ जाएगा 5, दिस इज 33, मल्टीप्लाई 5 5 25 अपॉन 33,
दिस इज़ 35 प्लस इन दोनों को डिवाइड करना है, दिस इज़ 25, दिस इज़ 33, पॉइंट लगा देंगे तो जीरो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो मल्टीप्लाई करिए, लगभग 6 टाइम में आएगा। 6 3 18, क्या 6 3 18 और एक 19, और ज़्यादा बार में चले जाइए, 8 टाइम में करके देखते हैं, 8 टाइम में। तो 8 3 24, कैरी ऑन टू 8 3 24 और 26 ज़्यादा हो गया, 7 टाइम में जाएगा। तो 7 3 21, कैरी ऑन टू 7 3 21 और 23, यहाँ से 10 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 9, यहाँ पे बचेगा 19, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा लीजिए। फिर आगे कितनी बार में जाएगा, ये चला जाएगा, मान लेते हैं 6 टाइम में, 6 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम में भेजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम में, और इससे ज़्यादा मत सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा 0.75। तो द मीडियन इज इक्वल टू 35.75। ये रही आपकी मीडियन की वैल्यू जब आपके पास क्वेश्चन बिलो देन हो। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा तो इसकी मदद से पहले असली CI निकालेंगे, इसकी मदद से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर CI, फ्रीक्वेंसी और CF इनके कॉम्बिनेशन से आप चाहें तो ये वाला जो टेबल है ये इस तरफ बना सकते हैं, ताकि आपको पुराने क्वेश्चन जैसा एहसास होने लगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, एग्जांपल वाला आप ट्राई करिएगा।